पे ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम लिब्रे ऑफिस का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस 7 जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हमारे फर्स्ट वन शेयरिंग से रिगार्डिंग है, सेकंड वन ट्रैक चेंजेस हैं, कंपेयर ऑप्शन है। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपके पास यहाँ पे से होंगे। अच्छा, ये तीनों जो ऑप्शन है बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र एक ही मशीन पे काम करते हैं, where more than one user working on a same machine with different user। उन मशीन तो एक ही है लेकिन यूजर्स क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो एक ही फाइल में सभी बंदों को वर्किंग करना है। तो नॉर्मली अगर आप एक फाइल सिंपल फाइल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई दूसरा यूजर आपकी फाइल को चेंज करता है तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पाता। But after sharing a file, a user makes any changes। अगर कोई भी यूजर कोई भी चेंजेस करता है, its effects automatically applied to another user। मतलब उसका जो इफेक्ट्स है, जो भी चेंजेस हैं, वो दूसरे यूजर पे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? शेयरिंग ऑप्शन है। अब शेयरिंग कहाँ से यूज़ करते हैं बेसिकली? तो सबसे पहले कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। यहाँ पे स्प्रेडशीट को ओपन किया मैंने, और कोई भी आप एक फाइल जो डेटा बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने इस टाइप की एक सीट बना दी, रोल नंबर 1 डाल दिया मैंने, नेम डाल दिया यहाँ पे कोई भी, और एड्रेस असाइन कर दिया। मान लो ये मैंने एक ही रिकॉर्ड डाला। अब मैं इसको शेयरिंग मोड पे डालना चाहता हूँ, तो कहाँ पे जाओगे? टूल्स ऑप्शन में जाना है। टूल्स में जाके एक ऑप्शन आता है शेयर स्प्रेडशीट। जैसे ही शेयर स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है, एक चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर। तो अदर यूजर डालने का मतलब क्या होता है कि अब हम दूसरे यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी सेम फाइल को एक्सेस कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो एक्सेस टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पे आपकी फाइल को एक्सेस किया गया है और किस यूजर के द्वारा किया गया है। ओके पे क्लिक कर दो। देन आफ्टर फाइल को पहले सेव करना है। तो जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करनी है, ध्यान रखो कि फाइल ऐसी जगह पे सेव होनी चाहिए जहाँ से फाइल को दूसरा यूजर ओपन कर सके। तो इसलिए प्रॉपरली फाइल को ड्राइव में जाके सेव करना है। जैसे मान लो मैंने एक फाइल को कहाँ पे सेव कर दिया, डी ड्राइव में जाके। डी ड्राइव में जा करके आप कोई भी फाइल को किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया data1 नाम से। तो इस टाइप से आप फाइल बनाइए और फाइल को क्या कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। तो जैसे हम फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हो गया data1 ODS शेयर मोड। अब जैसे दूसरा यूजर इस फाइल को ओपन करेगा तो वहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, और वहाँ पे भी लिखा आएगा कि दैट फाइल ओपन इन द शेयर मोड। तो जैसे शेयर मोड में आप ओपन करेंगे फाइल को तो ऑटोमेटिकली आप इसका यूज कर सकते हैं शेयरिंग मोड के अंदर, कि एक से ज़्यादा यूजर आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि जहाँ पे वेयर मल्टी यूजर्स वर्किंग ऑन ए सेम फाइल, देन विच यूजर चेंज दैट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम उसके रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन किस यूजर ने डाली है, क्योंकि जब एक साथ काम करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस यूजर ने फाइल के डेटा को चेंज किया है, क्या कुछ गलत डेटा डाली तो किस यूजर के थ्रू डेटा डाला गया है, ये भी वहाँ पे हाईलाइट करके देखा जा सकता है। तो इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? ट्रैक चेंज। वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है, इट ऑटोमेटिकली हाईलाइट दैट इंफॉर्मेशन। वो ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देता है कि, और दिखाएगा प्रॉपरली कि इस यूजर में पहले ये डाटा था और अब करंटली ये डेटा आया है। तो कैसे यूज करते हैं? वापस एक्सेल के सॉफ्टवेयर में जाइए और यहाँ से एक नई फाइल लीजिए, यहाँ क्लिक ऑन द स्प्रेडशीट।
एक नई स्प्रेडशीट आ गई यहाँ पे। देन अगर कोई भी आप रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द एडिट बटन, या मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, रोल नंबर वही सेम फाइल बना लीजिए। यहाँ पे एड्रेस डाल दिया मान लो मैंने, रोल नंबर 1 नेम डाल दिया, यहाँ पे अमित, एड्रेस डाल दिया मैंने मान लो रेवाड़ी, रोल नंबर 2 नीरज। कोई भी इस तरह से एक फाइल बना लीजिए आप यहाँ पे पहले। ऐसे मान लो मैंने 2 रिकॉर्ड डाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रैक चेंज स्टार्ट कर दिया। तो कहाँ पे जाओगे, एडिट, ट्रैक चेंज, और किस पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे मान लो मैंने नाम चेंज कर दिया, नीरज का एन कैपिटल में डाल दिया, सिंपल एक चेंजेस किया, नीरज का क्या डाल दिया, एन कैपिटल। या कोई नया रिकॉर्ड डाल दिया, मान लो मैंने नेम डाल दिया हमने यहाँ पे कृष्ण, और एड्रेस डाल दिया मैंने दादरी, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे प्रॉपरली दिखा रहा है कि सेल B3 में चेंजेस हुआ है, जहाँ पहले क्या रिकॉर्ड था, नीरज का एन स्मॉल में था, तो उसके लिए क्या किया हमने, कैपिटल है। यहाँ पे एम्पटी था, एम्पटी 3। तो इस तरह से आप एक एक करके ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या कहलाएगा आपके पास, ट्रैक चेंज ऑप्शन कहलाता है, जिसमें हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हमें पता लग रहा है कि कहाँ पे यूजर ने पहले क्या था और अब यूजर ने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या की हैं, चेंज की हैं। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं ट्रैक चेंज का। नाउ अगला ऑप्शन आपके पास आता है कि आप कंपेयर कैसे करते हैं फाइल को। तो अगेन वहाँ पे एक नई फाइल बना लीजिए, फिर से मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ स्प्रेडशीट की। कंपेयर करने के लिए मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, जैसे अगेन मैंने मान लो इस टाइप की एक सीट बना ली, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, MRP, प्रोडक्ट कोड डाल दिया मैंने P001, प्रोडक्ट नेम शर्ट, MRP 1300 या जो भी है 300, P002 जीन्स, MRP डाल दी मैंने 700 रुपये। इस तरीके से आप रिकॉर्ड डालते जाओ। 2 फाइलें बना लीजिए अलग अलग से, जैसे टी शर्ट डाल दी मान लो मैंने, और इसका रेट डाल दिया। मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। फाइल में गई, सेव पे क्लिक किया, मान लो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से एक फाइल को सेव कर दिया। तो ये मेरी पहली फाइल हो गई प्रोडक्ट। इसी फाइल को अगर मैं किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ तो किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एज पे क्लिक किया तो मेरे पास एक बार फिर फाइल का ने पूछा, यहाँ मैंने फाइल का नाम डाल दिया प्रोडक्ट 1। अब मैं फाइल में चेंज कर देता हूँ कुछ भी, जैसे कि कोई नया रिकॉर्ड डाल दिया, मान लो P004, नेम डाल दिया आपने, यहाँ पे प्रोडक्ट शर्ट ही हो गया, रेट डाल दिया आपने यहाँ पे 800 रुपये। और अगर कोई रिकॉर्ड चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो P02 जीन्स था पहले, यहाँ पे मैंने डाल दिया सॉक्स, और रेट चेंज करके डाल दिया मैंने 70 रुपीज़। इस टाइप से मतलब जो जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आपने यहाँ पे कर दिए। इस तरीके से 2 फाइलें मैंने बनाई, एक प्रोडक्ट 1 और एक प्रोडक्ट 2। अब मैं प्रोडक्ट 1 फाइल को कंपेयर करना चाहता हूँ प्रोडक्ट फाइल के साथ, तो कैसे यूज़ करेंगे, वही सेम एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंज ऑप्शन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करते हो तो आप अपनी फाइल को ओपन करिए, जो फाइल आपको कंपेयर करनी है। जैसे मान लो मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है, प्रोडक्ट। तो जैसे प्रोडक्ट फाइल आप देखोगे तो दोनों फाइलों में जो जो चीज़ अलग है वो आप खुद देख रहे हो हाईलाइट हो गई है। हाईलाइट होने का मतलब जो जो आपने डेटा चेंज किए हैं, जैसे कि जींस की जगह हमने क्या डाल दिया था, सॉक्स, 700 की जगह 70, 800 की जगह 80, जो ये एम्पटी थी, इनमें नए रिकॉर्ड डाले हैं आपने। नाउ ऑप्शन क्या है, अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप अगर ये रिकॉर्ड जो आपने चेंजेस किए हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, एक एक करके क्लिक करते जाओ, यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाओ, तो वो चेंजेस आपके पास सेव हो गए इस फाइल के अंदर। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन से एक्सेप्ट करने तो एक्सेप्ट ऑल कर दो, और अगर सारे ऑप्शन यहाँ से हटाना चाहते हैं एक साथ तो रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं या हटाना चाहते हैं। तो अगर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल ऑप्शन आएगा, जिसके थ्रू हम यहाँ पे सारे डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फाइल को कंपेयर करना हो गया कि कोई भी 2 फाइल बनाते हैं तो दोनों फाइल को इकट्ठा करना,
जो जो चीज़ आपके पास अलग है उनको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिर मर्जअप कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं उन डेटा को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा बेसिकली चैप्टर नंबर 7 में ट्रैक चेंजेस से रिगार्डिंग, और आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे कंपेयर करना फाइल को, कि हम फाइल को क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और फाइल को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो चैप्टर नंबर कौन सा है 7।